आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। हाँ जी भाई ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काम किया है
करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। काम किया है। हाँ जी ठीक है। नमस्कार सर। ठीक है जनाब पंडित कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। काम किया है, काम करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शारदाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। धूपम दीपम प्रज्वाल्यम आसने उपविश्यम तिलकम कृत्वा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशभः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ता अरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। प्रधान जी स्वामी बंधनामी रक्षे माचल माचलहा देव सत्वहा सविता प्रसवो पूष्णो हस्ताभ्याम हस्तात् प्रतिगृहामि। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेनम त्वामि बंधनामि रक्षे माचल माचलहा देव सत्वहा सविता प्रसवो पूष्णो हस्ताभ्याम हस्तात् प्रतिगृहामि। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेनम त्वामि बंधनामि रक्षे माचल माचलः देव सत्वः सविता प्रसवो पूष्णो हस्ताभ्याम हस्तात् प्रतिगृहामि। मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि। अस्तु पादो हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु लक्ष्मी नारायण नमः। हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु पुंडरीकाक्षं पन्हातु। ओम आपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं सौभाग्याभ्यन्तरा शुचि। हरि ओम विष्णु पुंडरीकाक्षं पन्हातु। अद्योम विष्णु विष्णु तत्सह अद्योम विष्णु विष्णु तत्सह श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणे द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वते काल युक्त नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशि ऋतो प्रवर्तमानस्यां वसंत ऋतो मासोत्मे मासे फाल्गुन मासे कुंभे कुंभराशिस्ते भास्करे अष्टम्यां पुण्यात्थो अमुक गोत्रोत्पन्नां भागिष्ठ गोत्रोत्पन्नां अमुक नाम ब्रह्मणां श्रीमान नीरज नैयर नाम ब्रह्मणां देवस्यां सस्त्रिकस्यां सह परिवारस्य हिमाचल प्रदेश सरकारेण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभागेन राजमार्गे नगेला पधुई राजमार्गे भूमि पूजनम तत्गतायां कुंभ गणपति पूजनम यथा ज्ञानम यथा शक्ति च महाकरिष्ये। अंजलिबद्ध्वा ओम सुमुखश्च एक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबो दृश विकटो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजननः द्वादशे तानि नामानि आप्ठेषु पुण्याद्यपि विद्यारंभे विभाय च प्रवेशे तथा निर्गमे हरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्नम बंधनम ध्याय सर्व विघ्नो प्रशांते यस्य माता उमा देवी पिता तस्या महेश्वरः मूषकम भानम यस्य सिद्धिदाता गणाधिपः ओम लाभ शेषां कुत शेषां प्राज्येषां इंद्रिवर्षां हृदया सुजनार्दनः सर्वे स्वारम कार्य सूत्रे श्री भुवनेश्वरः देवाद संतुना सिद्धि ब्रह्मासान जनार्दनम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा ओम श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमले श्री माते पितृ चरण ओम शांति सर्वरिष्टम शांतिर्भवतु। ओम रक्षोहणबाजी पुत्रस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति यानि चात्यार्थं घोराणि यानि चात्यार्थं घोराणि ते रक्षा अस्मात् भूम। ओम आर्ड सिंहसा देवी करखगतिशूर्णी मनोरथा मनसा कार्य देहि त्रिपुरसुंदरी दुर्भा शक्ति रूपा शत्रुना क्षयकरी शीर्षाधार्थं भगवती देवी लक्ष्मी आयु प्रवर्धे मनोज्योतिर्योक्तां माजस्य बृहस्पतिर तन्नो त्वारिष्टं यज्ञमीमं समीमं दधातु विश्वदेवा सा इयमादाय तमो प्रतिष्ठां एक वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञ यंत्रे सुप्रतिष्ठित सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमः। ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय बंबर नारायणं जीव सजीवदानं दुर्वासं समर्पयामि नमः। विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु हेस्वान् सरस्वती प्रणम्यादो शांति कायर्थं सिद्धे रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमः। गंगे च यमुना च गोदावरी च सरस्वती नर्मदे च सिंधु कावेरी जल अस्मिन् दुगम रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमः। गंधक स्नानं समर्पयामि नमः। ओम गंध ध्वरा धुरादशाप नित्या पुष्टाकर्षणीमि ईश्वरीय सर्वभूत नाना पुष्पकृता माला काला देश गौ शास्त्र पुष्पमाला स्नानं समर्पयामि नमः। धूपम दीपम नैवेद्ये
फल उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरा पाद पंकजम रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपति नर्मदे च सिंधु कावेरी जल अस्मिन् दुपरम गंधधरा धुरादसाव नित्या पुष्टा कर्षिणी ईश्वरी सर्वभूतानां गंधक स्नानं समर्पयामिनोम अर्घो में गृहतादे भक्ति पुष्पनाम स्नानं समर्पयामिनोम धूप दीप नैवेद्य फल दक्षिणा ताम्र समर्पयामिनोम तरताया कर्ताया सद्गुणार्थे ओम पूर्णाशा पूर्ण संकाशा पूर्ण सर्वे मनोरथा पूर्ण सर्वसिद्धिर भवेनम देवदाने संवादे मथे माने भवद उत्पन्न वैदते ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय बंबर नारायणम पूजितो सीक्ष्मस्वः ओम देवद्रव्याय नमः श्री पार्वती महादेव देवद्रव्याय अद्य दिन शुभ दिने शुभ मुहूर्ते राजमार्ग निर्विघ्नस्तु अद्यो विष्णु तस्सह श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणदिति प्राते श्री श्वेतपाराकल्पे वैश्वमन्वन्तरे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे दक्षिण पार्श्वे विक्रमसके बौद्ध अवतारे कालयुक्तनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरितो मासुनासे फाल्गुन मासे अष्टम्यां अवस्थायां पुण्याब्धौ भगिष्ठ गोत्रोत्पन्नां श्रीमान नीरज माननीय हिमाचल प्रदेश सरकारेण विधायक श्री अद्य शुभ दिने शुभ मुहूर्ते राजमार्गेन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभागेन नगेल्ला पद्मनी राजमार्ग निर्विघ्नस्तु श्रीफलवरदानं गिरि गिरि सुहा यज्ञार्थे पशुश्रेष्ठा यज्ञार्थे पशुघातानां यज्ञे बदोबधः। सब कीड़ी वासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी देन है सर, आपका प्रयास से हुआ सर। चलो आपका आशीर्वाद है सर, तो आप सबका आशीर्वाद है। आपका वैक्सीन साहब का पीछा पकड़ो। एक सड़क FCA के क्लियरेंस में फंसी हुई है बंजल तली, रोनी बंजल क्या है वो, बस वो भी जल्दी वैक्सीन साहब मेरी बात सुनो। मेरा ये टारगेट है, रिक्वेस्ट करते ये सड़क जो है आप इसके कागज करो प्रिपेयर। सुनो मेरी बात, अभी इसका FCA का केस है, अगर पूरा जोर लगाएंगे तब भी 6-8 महीने तो पहले नहीं करना है, जो मर्जी हो। मतलब मेरी तरफ से ना, और भी जो सड़कों का होगा यही है सड़क इस एरिया में कि कोई और भी एक अठलोई वाला अनकम्प्लीट सर, वो भी बड़ी जरूरी है पार। ये अठलोई वाला क्या है? पप्पू आया था क्या है? ये क्यों रुका था? तेरा किराई तो रखे है, क्या करना है सर? DFO साहब यहाँ है। का केस आया हुआ आपके पास? 8वीं का 8वीं जो ये हमारी समेला वाली थी, सुनना वाली मैंने बोला था क्यों नहीं आया फिर? केस कहाँ पड़ा? FRA बच्चों नहीं अभी याद है। FRA हो गया नहीं भिजवाओगे ताई यानी नहीं। अभी क्या है FRA का क्या है? वो PWD में अभी तक हमारे पास पहुंची नहीं है ना, वो तो 2-4 दिन में आ जाएगी। लेटेस्ट हुआ है सर, सर्वे हो गया? हाँ जी सर। नहीं कोई बात नहीं, जब भी एक सर सर्वे के लिए आपने नीचे से दिया कानून से खर्चा के लिए ना, गवर्नमेंट आपके पास चलो सर्वे तो मैं इतने ज़्यादा है ना, पर आप बोल रहे हैं सर्वे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो पटवारी वाला काम है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना। अभिनंदन, स्वागत
महोदय आपका जो आप यहाँ आए हैं। ओम नमो नमः शासन मूर्ते शासन पादाक्षि रुर्वापे शास्त्रे शासन कोटि उदाहरणे नमः। ओम ये नमः ध्रुवनि राजा दान भावना दे स्वामी प्रधानी रक्षे मातृ मातृहासी पहले तोड़ना ही है। पहले जोर ग्राम पंचायत कीड़ी आपका हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। एक बार जोर से सभी बोलेंगे, श्री नीरज नैयर, श्री नीरज नैयर जिंदाबाद। नगेला टू पुतरुई के लिए जीप योग्य सड़क का मैं महोदय दिल के खूबसूरत हो आप, महोदय दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूर्त हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। महोदय आपने जो ये सड़कों का जाल बिछाया, दूर दराज जो है वो ग्रामीणों को कैसी दिक्कत आती है, आप स्वयं उनके घर द्वार गए और आपने जो है वो प्राथमिकता के तौर पर ये कार्य जो उठाया है, बीड़ा जो उठाया है कि हर घर तक जो वो सड़क पहुंचानी है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मेरा आग्रह रहेगा ग्राम पंचायत प्रधान श्री मदन पाल जी से कि वे मुख्य अतिथि जी को टोपी, शॉल व बैच पहनाकर सम्मानित करें। प्रधान ग्राम पंचायत कीड़ी। एक बार जोरदार तालियां। सड़कें जो है वो हमारे विधायक साहब कहते हैं कि भाग्य की रेखाएं हैं, इनके बिना जो है वो कुछ भी संभव नहीं है। पुनः ग्राम पंचायत प्रधान मदन पाल जी से कि वे पीडब्ल्यूडी एक्सीन जी को भी सम्मानित करें, टोपी व बैच लगाकर सम्मानित करें। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है विभागीय, इनके बिना जो है कोई भी कार्य, खासकर सड़कों का जो जाल बिछा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एसडीओ कम एक्सीन चंबा श्री दिनेश चौहान जी का। दिन रात जो है वो ये लगे रहते हैं। महोदय
अब हम जो है वो जिन्होंने अपनी जमीन इस सड़क के लिए दी है उनको जो वो आपके माध्यम से सम्मानित करवाएंगे, क्योंकि उनके बिना जो है वो ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री भिंद्रो जी को, जो हथला से अब मंच पर आए और महोदय से ये छोटा सा जो है वो, क्योंकि आपके बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता था। आपने हित को देखते हुए सड़कें हमारे भाग्य की रेखाएं हैं, ये बोला तो जाता है, लेकिन इन्होंने जो है वो मिसाल कायम की है जिन्होंने भी ये जमीन दी है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। श्री पूर्ण गांव हथला, ये भी मंच पर आ जाएं। कपड़ा था श्री अमरोराम तली, इन्होंने जो है वो जमीन गिफ्टेड की है, तब जाकर ये जो सड़क का सपना है ये साकार हुआ है। महोदय, इनके योगदान के बिना जो है वो ये संभव ही नहीं था कि ये कार्य जो है वो संपूर्ण हो पाता। श्री नीरज नैयर, श्री नीरज नैयर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ग्राम पंचायत कीड़ी के ये वे नायाब हीरे हैं जिन्होंने अपनी जमीन दान देकर जो है वो ये सपना जो वो साकार किया है। नगेला टू कुधरुई जी जो ये सड़क बनने जा रही है, ये इनके ही अथक प्रयासों की देन है कि आज इसका जो वो भूमि पूजन किया गया है। महोदय, इन्होंने भी अपनी जमीन दान की है। ये रहने वाले तली के हैं, लेकिन इनकी यहाँ जमीन थी, इन्होंने वो ही सड़क के लिए दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप मंच पर आए और ये अतिथि सत्कार जो है वो प्राप्त किया। ये भूमि पूजनी ही नहीं, आप सभी का जो है नाम लिखा गया है। किस प्रकार जो है वो आपने अपनी जमीन दान करके जो है वो ये नगेला टू कुधरुई जो सड़क है इसका सपना जो है वो साकार करवाया है। सड़क की बहुत ही अहमियत मानी जाती है, होती है, यूं ही नहीं ये भाग्य की रेखाएं कही जाती है। जैसे आप मेरी प्लेट बना रहे हो ना, इसके अंदर ना जो भूमिदान करते हैं ना। हेलो, मेरा प्रधान साहब जी मदन जी से निवेदन रहेगा कि वे हमारे बीच में जल शक्ति विभाग से जो है वो एसडीओ आए हैं, उनको भी बैच लगाकर सम्मानित करें। ग्राम पंचायत प्रधान मदन पाल ठाकुर जी अतिथि सत्कार देते हुए जल शक्ति विभाग के बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप रहेगा पुनः आपसे कि वन विभाग से आए हुए बीओ, इनको भी जो है वो बैच लगाकर सम्मानित करें। धन्यवाद सर। भी मंच पर आए हो
अतिथि सत्कार के लिए मंच पर आए। मदन जी से निवेदन रहेगा कि इनको भी जो है वो बैच लगाकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां। ये हमारे वन रक्षक हैं, दिन रात जो है वो वनों की सेवा में लगे रहते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। एक बार पुनः जोरदार तालियां। इसके पश्चात मैं ग्राम पंचायत प्रधान मदन पाल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वे आए और महोदय जी का स्वागत करें। मदन पाल जी, एक बार जोरदार तालियां। मंच पर विराजमान एक्सिन PWD SDO IPH, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, BDC सदस्य, सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का यहाँ आने पर स्वागतम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज बड़ी खुशी का दिन है कि कई वर्षों से लंबित मांग जो है वो आज पूरी हुई है। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और इसके साथ PWD विभाग के सभी अधिकारियों का और कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। नीरज जी जब पहली बार विधायक बने थे तो हमने 4 सड़कों की मांग रखी थी, जिसमें 3 सड़कें जो है वो FRA में और 1 सड़क जो FCA में। मैं विधायक जी को बताना चाहता हूं कि जो FRA में डाली थी उसमें जो बंजल और तली की सड़क है वो गांव तक पहुंच गई है। तली वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और दूसरी सड़क जो FRA में डाली थी और सरोल से मंगलासन, उसका काम भी 50% हो चुका है। और तीसरी जो रोड है नगेला से भदरोही, जो इसका आज शिलान्यास हुआ है। और जो FCA में है रोनी से दलई, उसकी जो क्लियरेंस है वो चंडीगढ़ से होगी और वो जल्द होगी और माननीय विधायक जी जो है वो उसका भी शिलान्यास करेंगे। जिस गांव के लिए सड़क जाती है उस गांव का, उस क्षेत्र का विकास होता है। जहां विकास को मिलकर गांव का और क्षेत्र का विकास करना चाहिए। नीरज के घर सुबह से लेकर शाम तक जनता का दरबार लगा रहता है। ये बिना भेदभाव के जो है वो सभी लोगों के काम करते हैं। और मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों का जिन लोगों ने इस सड़क के लिए अपनी ज़मीन जो है वो दान दी है। तो मैं ज़्यादा न बोलता हुआ एक बार पुनः विधायक जी का, उनके साथ आए हुए अधिकारियों का, कर्मचारियों का, समस्त लोगों का यहाँ आने पर मैं स्वागतम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। श्री नीरज नैयर जी को बुलाना चाहूंगा। उनके आने से पहले ये चंद पंक्तियां उनके लिए। तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है कि नीरज साहब, तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है कि दिल करता है दिल भर तुम्हें तंग करता रहूं। ये हम भरकरों की हालत है। जो भी है वो प्यार से ही करते हैं। सुबह जब उठते हैं तो घर में जैसे मेला लगा होता है। ना कोई खाने का टाइम है ना कोई सोने का। दिन रात जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए डटे रहते हैं। ऐसे जुझारू कर्मठ नेता जो है वो कई विधायक महोदय के लिए वे मंच पर आए और यहाँ पर पधारे, जिन्होंने अपनी जमीन भी दी है और जो भी विभिन्न कीड़ी पंचायत से आए हुए हमारी प्रबुद्ध जनता जो यहाँ आज एकत्रित हुई है, मैं अपनी ओर से आप सबको आज इस शिलान्यास के मौके पर जो है मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मेरे साथ मंच आसीन आपकी पंचायत के प्रधान मदन जी, 8वीं पंचायत के प्रधान पप्पू जी, साओ के प्रधान ही मैं बोलूँगा, इनकी मिसेस प्रधान है अनु जी, और तमाम पंचायतों से आए हुए वार्ड मेंबर्स,
एक्स प्रधान और ग्वाड़ पंचायत से भी मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, काफ़ी लोग आए हैं आसपास की पंचायतों से। मुझे याद है तब शायद मेरा जन्म नहीं हुआ था, ये 1971 की बात है, और मेरे पिताजी ने अपनी पहली इलेक्शन जो है उन्होंने लड़ी थी और बहुत कम वोटों के मार्जिन से जो है वो उन्होंने वो इलेक्शन हारी। उस वक्त ये जो अठलुई कीड़ी ये सारी एक ही पंचायत थी और इसको कीड़ी पंचायत के नाम से जाना जाता था। और मेरे पिताजी लीड कर रहे थे उस टाइम। पोस्टल बैलेट दूसरा स्टैम्प वाली मोर वाले वोटिंग होती थी और वो जीत रहे थे। लेकिन जब कीड़ी पंचायत आई तो एक हैरानगी की बात हुई कि मेरे पिताजी को एक भी वोट जो है कीड़ी पंचायत के अंदर नहीं पड़ा और मेरे ख्याल से 126 वोटों से वो हार गए। ये 1971 की बात है। और किशोरी लाल जी वैद जो हमारे यहाँ से मंत्री भी रहे हैं और बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने वो इलेक्शन जो है जीती। फिर समय बीता, मेरे पिताजी ने डिलिमिटेशन जब हुई तो ये वाला जो इलाका था कीड़ी का, उन्होंने इस इलाके को अपने एरिया से हटवाया क्योंकि 2 बार इलेक्शन हारे, एक बार 71 की हारे और एक बार 77 में तो इमरजेंसी थी, सभी हारे। और उसके बाद जो ये गहरा प्यूरा लेच ये वाला इलाका जो है उन्होंने अपने साथ जोड़ा और उसके बाद उन्होंने इलेक्शनें जीतना शुरू की। जब तक ये वाला इलाका हमारे साथ था जुड़ा हुआ तो मेरे पिताजी कभी भी इलेक्शन नहीं जीत पाए। इसमें कोई बुरे वाली बात नहीं है, मैं कोई किसी पे टिप्पणी थोड़ी कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भाजपा बहुल इलाके के तौर पे माना जाता था। और जब मैं राजनीति के अंदर मैंने अपनी शुरुआत की तो मैंने एक चीज़ पाई, मैं लगा भी आया, मैंने कई चक्कर यहाँ भी काटे। उस टाइम में जब मेरी पहली इलेक्शन थी तो यहाँ ये अक्षर मेरे साथ गया था सारी जगह और एक और व्यक्ति होता था कीड़ी से जग्गो, आज वो शायद भाजपा के अंदर हैं और इन्होंने मेरी बड़ी पैरवी की उस इलेक्शन के अंदर और हम जगह जगह गए, हमने वोट मांगे। तो मैं ऐसे ही मैंने पूछा लोगों से, भाई क्या कारण है कि किशोरी लाल जी का यहाँ इतना वर्चस्व क्यों है? तो लोगों ने मुझे बताया कि किशोरी लाल जी ने यहाँ सड़क पहुँचाई और उस टाइम में सड़क जो पहुँचाना है ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो आपके पास जेसीबी मशीनें हैं, आपके पास 3600 किस्म की इक्विपमेंट है जिससे आप सड़कें जल्दी बना सकते हो। वो समय अलग था, तब गैंती बेलचे और मैन पावर के हिसाब से जो है वो सड़कें बनती थी। तो उसके बाद मैंने ये पाया, अपनी सोच से मैंने ये चीज़ सीखी कि जहाँ जहाँ भी लीडरों ने सड़कें पहुँचाई वहाँ लीडरों के नाम भी चमके और लोगों ने वहाँ वोट भी दिए। कुछ इलाकों में बीजेपी वालों ने पहुँचाई, उनके इलाके थे, कुछ इलाकों में कांग्रेस वालों ने पहुँचाई। इसीलिए इस बार मुझे मात्र 2 वर्ष हुए हैं चंबा विधानसभा के क्षेत्र से विधायक बने हुए हैं और पिछली इलेक्शन में कीड़ी पंचायत ने मुझे इतने वोट दिए, मैं तो खुद हैरान हो गया। लोगों ने कुछ तो बदलाव किया है, कुछ तो उन्होंने चीज़ देखी है, कुछ तो उन्होंने मुझ में कुछ एहसास किया होगा। चलो काम नहीं भी हुई होंगे, सारे अंदर काम नहीं होंगे, नाराज हुए आंदे वर्कर, असी दिन रात नारे लाए ना करें हमारा काम नहीं होगा, तो सारे अंदर काम करना संभव ही नहीं होता। मैं ये कोशिश करता हूँ हर एक व्यक्ति जो मेरे पास आया है, अगर कम से कम उसका काम ना हो मैं उससे ढंग से बात तो कर लूँ। और बिना पार्टी लाइन से मैं काम करता हूँ। और कई बार मेरे पार्टी के वर्कर ही मेरे से बोलता था, गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होती है, जो गरीब आदमी का काम करता है वही उसकी पार्टी बन जाती है।
मेरा ऐसा मानना है। आज ये जो सड़क है, आज इसका नींव पत्थर रखा है और उसी गांव से आज ये लोग जो हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अभी मैं पीडब्ल्यूडी के एक्सिन साहब को बोलना चाह रहा था कि मेरा नाम तो आपने प्लेट में रखा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो धन्यवाद इन लोगों का जिन्होंने ज़मीन दी। और अपना दिनेश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज के बाद जितने भी मेरी सड़कों के उद्घाटन होंगे, जो लोग भूमि दान करेंगे उनका नाम जो है जरूर कहीं ना कहीं दर्शाना उस इलाके के अंदर, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन लोग याद रखेंगे यार मेरे दादाजी ने जगह दी, मेरे नाना जी ने जगह दी। और एक लोग इससे प्रेरित होते हैं, एक मान सम्मान की बात है। आपको पता है आजकल जमीन की क्या कीमत है, लेकिन लोग भूमि दान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं हर जगह लोग जो है भूमि दान करें, ताकि मुझे जो अड़चने आ रही हैं झगड़े की वजह से वो जो है कुछ दूर हों। और साथ ही में मैं प्रधान जी आपको भी बोलना चाहूँगा, पप्पू भी इतने बैठे थे, अनु भी बैठे थे, जो लोग भी भूमि दान करते हैं, जब स्कूल के फंक्शन होते हैं तो उन लोगों को उस फंक्शन में बुलाओ, उनसे प्राइजेस वितरण कराओ, उनका मान सम्मान करो, उनको हीरो बनाओ। मैं हीरो बाद में हूँ, पहले ये है हीरो जिनकी वजह से ये सड़क संभव हुई। नहीं देते तो मैंने कहां से करना था। ये बहुत जरूरी है, इसको कल्चर को हमको इनकलकेट करना पड़ेगा अपने उसके अंदर, ताकि लोग जो हैं वो प्रेरित हों। और आगे जो प्रधान है, आप लोगों को भी एक चीज करनी चाहिए, जिन लोगों ने भूमि दान दिया है, अगर इनका कोई नुकसान हुआ है भूमि का, तो इनको मनरेगा हेड से कुछ मदद करो, इनको प्रेरित करो। इनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि नहीं यार, अगर हमने कुछ खोया है तो हमने कुछ पाया भी है। ये बहुत जरूरी चीज है। आने वाले वक्त के अंदर ये प्रेरणा जो है इस पंचायत से उठ के अलग पंचायतों के अंदर जाएगी, ताकि लोग जो है भूमि दान करें। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि मुझे 2 वर्ष अभी विधायक बने हुए हैं। 2 वर्षों के अंदर 9 महीने जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा। पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शनें आ गई, फिर आपको पता है हिमाचल सरकार को गिराने की कोशिश हुई, उसमें बाई इलेक्शनें आई। 9 महीने तो ऐसे ही निकल गए, इन्हीं में ही निकल गए। अभी 2 साल हुए हैं, तो अगर आप इसको अगर आप ठीक ढंग से कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन 14 महीने हुए हैं सरकार बने हुए हैं। बाकी टाइम अगर आप गिनोगे तो इलेक्शनों में ही चले गए तकरीबन। उसके बावजूद आपको पता है आजकल हमारी सरकार जो है कैसी माली हालत से जो है वो गुजर रही है। ये आज का किया हुआ नहीं है, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन माली हालत जो है सरकार की आज की डेट में ठीक नहीं है और एक दिन में ठीक हो भी नहीं सकती है। उसके बावजूद अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर मैंने 4 बड़े काम जो हैं मैंने अनाउंस किए थे, और 4 बड़े काम जो मैंने किए हैं। सड़कों की तो आप बात छोड़ दो ना, सड़कें तो अनलिमिटेड है। मेरे ख्याल से 3 या 4 सड़क तो सरान पंचायत में ही बन गई है। और मैंने ये चीज़ देखी है, जहाँ गांव के लोग होशियार हैं, भूमि दान कराते हैं, FRA कराने में खुद कोशिश करते हैं, वहाँ सड़कें बहुत जल्दी पहुँच रही हैं। अभी एक टीम यहाँ ग्वाड़ से आई हुई थी, कहाँ था वो लड़का भाई, वो जिसका यार बैंक से लोन था ज़मीन पे, चली गया, मुझे लग रहा है चला गया, यही था। अभी इस बेचारे की सड़क नहीं बन रही थी क्योंकि जिसने भूमि दान करना था उसकी ज़मीन पे बैंक का लोन था चढ़ा हुआ, तो वो कर नहीं सकता था KCC बैंक से। फिर मैंने बैंक वाले को बुलाया, फिर मैंने बोला इसको जो है लोन को, ज़मीन को बदल, लोन किसी और खाते में डाल। तो आज जो है उनकी सड़क जो है बिल्कुल तैयारी पे है FRA के, और वो भी जो है बनने जा रही है। लेकिन मैं फिर आपको इस मंच से बोलना चाहता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, ओ जी नैयर साहब तुसी इलेक्शन अंदर आए थे, तुसी बोले कि मैं सड़क पुजाऊंगा। मेरी बात सुनो, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है जो गांव के लोग हैं, वो सड़क के लिए ज़मीन तो देनी है, लेकिन एक बंदा पंचायत से चाहिए जो फाइल के साथ दौड़े।
अब ये बेचारे एसडीओ साहब, आपने दिनेश जी हैं हमारे, एक्शन साहब हैं यहाँ, इनको दिन के अंदर 100 सड़कों के तो फोन मैं कर देता हूँ। अब कोई मेरे घर में आए, आस लेके आए, मैं फोन भी ना करूं, वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो अब ऐसा है, जितनी ज्यादा सड़कें बन रही हैं उतनी ज्यादा लोगों में सड़कों के लिए आस जग रही है। अब मैं कई बार देखता हूं कि आज जैसे मैंने इस सड़क का उद्घाटन किया या शिलान्यास रखा, तो कल मैं देखूंगा कि मेरे फेसबुक के अंदर 20 पंचायतें वो हमारी नहीं बनी, असि नहीं वोट इन पाए दे। तो मैं सबको एक चीज बोलना चाहता हूँ, सड़कें वहां ही बनती हैं जहां वहां के पंचायत के लोग जागरूक हैं। कोई एक दो लोग ऐसे जो सड़क के लिए, जिनको भूख है कि हमारे घर में सड़क पहुंचे, फाइल लेके दफ्तर दौड़े, तब जाके सड़कें जो है बनती हैं। मैं तो पता क्या बोलता दिनेश जी, मैं लिया ये हमारे जड़े ठेकेदार हैं ना, जड़े कम मंगते सड़कों का, इन्हें जो बोलो तुम्हारे जो सड़क ताई दैनी तुसी FRA कराई के दो। सुनो मेरी गल, मैं भी बोलता कि जो कि ये मंगरौल टू क्या है, ये लिखा हुआ मंगलासन के लिए जो है, ये बोल रहा है कि फॉरेस्ट के पास पहुंच गई है। तो जो सड़क फॉरेस्ट के पास पहुंची गोली की तरह होगी, गोली की तरह बैकवर्ड एरिया सब प्लान में है। और एक है लग्गा टू लिल, ये लिल कुछ पे आवे असि तो बरमौर वाला लिल ही जानते, इतने भी लिल है एक है? अच्छा ये उधर को जाएगी, ये FRA वाली है कि FCA वाली है? अच्छा 1.5 में पहुंच जाएगी, लिल पहुंच जाएगी 1.5 किलोमीटर में। अच्छा तो ऐसा है कि अब भिंडू तूने ये चीज बोली है, तो भाई इसके अंदर तो तेरा योगदान रहा है इन सड़कों के अंदर, ये जो है ठीक है ना। तो मैं देखूंगा क्या कर सकते हैं। और एक बार फिर से मेरी स्पीच इनकम्प्लीट हो गई। चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर 8 सड़कें जो हैं, मैंने PMGS 3 की स्कीम आई थी, उसके अंदर सबसे ज्यादा सड़कें जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर पड़ी है 8, जिसके अंदर आपकी प्रौथा की सड़क भी जो है वो चौड़ी हुई है। रजेरा बैली अपना जो है सरान, एक और है वहाँ ऊपर को डलहौजी को जाती है, वहाँ से कोलड़ी से आगे, इनको नाम पूरे याद हैं क्योंकि इतनी सड़कें नाम मुझे पूरे याद नहीं रहते हैं। 88 करोड़ रुपया जो है उन सड़कों के लिए आया। और तो उन्होंने जो है बड़ी मेहनत की और फटाफट हमने PMGS 3 में ये सड़कें डाली और 8 सड़कें जो है मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आई हैं। वैसे ही मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आप सब लोग गांव के हैं, शहर सब लोग आते हैं। आज तक हमारे बाजार के अंदर तो सारे ग्राम वाले लोग जानते हैं, हस्पताल जानते हैं, अपना सामान भत्ता लेने जानते हैं, रोज चलान होंगे ना गड्डियां दे, खड़ी करने की कोई जगह नहीं है। कितने साल हो गए? 20-25 साल हो गए। पार्किंग की कितनी बड़ी समस्या है। चंबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तीसरे वाले वास्ते भी है, हमारे ग्राम वाले वास्ते भी है। 13 करोड़ रुपए की लागत से जो है मैंने जो है बस अड्डा मैनेजमेंट बोर्ड से उसका जो है टेंडर लगने वाला है। मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी बदौलत जो है, और मुकेश अग्निहोत्री जी जो डिप्टी CM है, क्योंकि विभाग उनके पास है। इन दोनों की मेहरबानी से ये जो है हमारा पार्किंग जो है, इसका निर्माण जो है 1-2 महीने के अंदर शुरू होगा और 13 करोड़ रुपए की लागत से पुराने बस अड्डे के अंदर बहुमंजिली पार्किंग, जिसके अंदर कोई 300 गाड़ियां जो हैं वो खड़ी होंगी। ये कम बड़ा काम है 2 साल के अंदर। 15 साल यहाँ भाजपा का विधायक रहा, मैं किसी पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की। हर आदमी जो जीतता है वो कोशिश करता है, कोशिश करने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। मैं ये नहीं बोलता कि उन्होंने काम नहीं किए। जब पवन नैयर थे उन्होंने भी पार्किंग के लिए कोशिश की, वहां से कोर्ट का स्टे लग गया। जो सच है बोल देना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। क्या है, पर वहाँ कोर्ट का झगड़ा पड़ गया,
लेकिन मैंने जब पार्किंग का काम शुरू किया, मैंने बेशक 1 साल लिया, पर मैंने मापदंड सारे पूरे करवाए उसके, जिसकी वजह से कल को जो है हम दोबारा दिक्कत के अंदर ना फंसे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मेरे होते होते इस पार्किंग का काम शुरू भी होगा, और अगर भगवान ने चाहा, कोई दिक्कत नहीं आई, तो इसका जो है शिलान्यास भी जो है हमारे होते होते ही हो जाए। इसी की तर्ज पर एक सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, कई वर्ष हो गए सुनते सुनते। चंबा में बस डीसी ऑफिस है, एक ऑफिस इधर है, एक ऑफिस 300 मीटर दूर है, एक ऑफिस 500 मीटर दूर है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह दौड़ना पड़ता है। छोटी छोटी जगहों के अंदर भी मिनी सेक्रेटरेट है। चंबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ एक मिनी सेक्रेटरेट नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी आए तो मैंने उनसे डिमांड रखी, और मुझे खुशी है कि 37 करोड़ रुपए की लागत से 37 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारा 0 पॉइंट है जुलाखड़ी का, वहाँ एक 8 मंजिली बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। और आने वाले वक्त के अंदर डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसील, जितने भी सरकारी अमला है, हम कोशिश करेंगे कि एक ही दफ्तर के अंदर आपको सारे मिले, ताकि जब गांव से कोई व्यक्ति आए तो एक ही दफ्तर में जाए और उसकी फाइल जो है उसको जगह जगह ना दौड़ना पड़े। ये जो है 37 करोड़, अब ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसका काम तो मैंने शुरू करवा दिया, अब मेरे होते होते मैं इसका कंप्लीशन जो है, मैं इसका फीता काट सकूंगा, ये मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज बहुत बड़ा काम है, लेकिन शुरुआत की है। जब मैं विधायक बन के विधानसभा में पहले सत्र में गया, हिंदुस्तान के 130 सबसे बैकवर्ड जिलों में मेरे जिले की गिनती आती है। और जब तक हम मेन हिमाचल के इलाके से नजदीकी नहीं पाते, तो जो है हमारा जो है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का टैग जो है ये खत्म नहीं होगा। तो मैंने स्पीच में बोला कि क्यों ना अध्यक्ष महोदय हमारे चंबा से ही हैं, भटियात के रहने वाले हैं, वो अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बोला नीरज जो तेरे मन में आता है बोल, तेरे को फुल टाइम दिया। 20 मिनट 25 मिनट उन्होंने मुझे दिए बोलने के लिए। और मैंने चंबा चौड़ी टनल के बारे में बोला। मैंने बोला अध्यक्ष महोदय, एक साइड में आपका इलाका है, एक साइड में मेरा इलाका है, और चंबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये तो है नहीं कि चंबा चौड़ी टनल तीसरे वाले को फायदा नहीं करेगी। ये तो है नहीं कि चंबा चौड़ी टनल जो है भरमौर वाले को फायदा नहीं देगी। सब लोग बाजार आते हैं, सब लोग इसी रास्ते दरड्डा या जोत वाले रास्ते जाते हैं बाहर। तो मैंने बोला ये टनल अगर हम करें, और उस वक्त वैसे ही मैंने जब बोला तो मुझे लग रहा था कि ये तो मैंने ऐसे बोल दिया, चलो भाषण के तौर पे बोल दिया। खुशी इस बात की है कि उसमें हमने पहला कदम जो है हमने बढ़ाया। और जब मुख्यमंत्री जी एमपी की इलेक्शन के अंदर आए तो 4 करोड़ रुपया वो जो है इस टनल की डीपीआर के लिए देखे गए, 4 करोड़। और दिनेश जी मेरे साथ हैं, अति शीघ्र जो है इसको जो है जिस कंपनी को ये टेंडर मिलना है उस कंपनी को इसका डीपीआर का टेंडर जो है मिलने वाला है। अभी कंपनी वाला मुझे रोज फोन कर रहा है, फटाफट मुझे दिलवाओ ताकि मैं सर्वे का काम जो है मैं शुरू करूं। कितनी बड़ी बात है। 4 करोड़ रुपया तो सिर्फ कागज बनने के लिए लगेंगे, सिर्फ कागजा वास्ते, लिखा पड़े तो वास्ते। ये टनल असी असल अंदर बनानी है, ये एक सिंगल ट्यूब दी बनानी है, तो हमारे जो चाहे 1800 करोड़, ये एक साइड आने जो एक साइड जाने जो बनानी है, तो हमारे जो चाहे 3600 करोड़। बहुत बड़ी रकम है। पर चलो डीपीआर बनी है। मेरा ऐसा मानना है कि जो ख्वाब देखते हैं वही ख्वाबों को साकार कर सकते हैं। तो एक ख्वाब देखा, मैं नहीं बनाऊंगा, आने वाले वक्त के अंदर कोई और बनाएगा, लेकिन रास्ता तो हमने प्रशस्त किया टनल का। मेरे बुजुर्ग यूथ के साथी सारे यहां बैठे हैं, आपके सामने होगा ये। हम रहे ना रहे, कारवां चलता रहेगा। और एक साफ नीति के साथ जो है मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इस पंचायत के अंदर मेरी पूरी कोशिश है
क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि 1.5 किलोमीटर की सड़क है, जीपेबल है, तब तो मैं बड़ी जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। लेकिन जो आपकी एक सड़क है बंजल वाली, दलेई बंजल रोणी वाली जो सड़क है, वो बहुत लंबी सड़क है, 8-9 किलोमीटर की सड़क है। उसका एफसीए का काम हम करवा रहे हैं। एफसीए को केस कराने के लिए कम से कम ऑब्जेक्शंस लग जाती हैं, 8-8, 9-9 महीने लग जाते हैं। अभी एक काशियाड़ की सड़क मेरे को कोलड़ी में फंसी हुई है, एक मेरे को हलेल, ये नीचे जटकरी पंचायत से जो नीचे से आपने बढ़िया कोठी से ऊपर है, वो बिल्कुल अभी दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अभी पीछे ऑब्जेक्शन लगे थे, मैंने आपको बोला फोन करने के लिए कि इन ऑब्जेक्शन को फटाफट रिमूव करो। तो कोशिश है कि मेरे होते होते इस सड़क का नींव पत्थर जो है मैं रख दूं, ताकि कीड़ी पंचायत के अंदर मेरे पिताजी आज कहीं बैठे होंगे तो बोलेंगे कि नहीं यार ठीक है, इलाके ने वोट दिया। तो ऐसे आगे बढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और हर इलाके के अंदर मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती है जब तक सड़कों की बात है, जब तक अस्पताल की बात है, जब तक बस की बात है। कोई भी आए, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि किस पार्टी का है। पार्टीबाजी में कहाँ देखता हूँ? नौकरी। पार्टीबाजी में कहाँ देखता हूँ? जो बंदा मेरे साथ दिन रात नारे लगा रहा है या कुछ कर रहा है, उसमें अगर ट्रांसफर है तो मैं जरूर देखता हूँ कि भाई ये कांग्रेसी है, ये हमारे साथ था। तब भी बीजेपी वाले को प्रताड़ित नहीं किया मैंने कभी, कि बोला मैंने उसको 100 किलोमीटर दूर कहीं फेंक दिया, ऐसा कभी नहीं किया। ऐसी मंशा के साथ हमने कभी काम नहीं किया, ना आगे करेंगे जब तक मैं हूं। आप सब लोगों का समय लिया, आप सब लोगों को इस सड़क की बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा जो मेरे वक्तव्य हैं ये गांव-गांव तक पहुंचे, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है कि पिछली इलेक्शन में तो मैं बहुत दौड़ा, 5 साल तक दौड़ता रहा। अब मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं हर जगह शादी में पहुंच पाऊं, हर जगह लकड़ी डालने पहुंच पाऊं। उस टाइम मैं विधायक नहीं था, मैं बिल्कुल वेला था। मेरा सवेरे से लेकर शाम तक यही होता था कि मैंने दिन में कहां कहां जाना है, कितने लोगों से मिलना है, कहां कहां कवर करनी है। अब मेरे पास एक अतिरिक्त बोझ मेरे ऊपर है कि मैंने सड़कें बनानी है, मैंने अपने विधानसभा के क्षेत्र के लिए पैसा लेके आना है। मेरे को शिमला बैठना पड़ता है, 15-15 दिन मुझे शिमला लगाने पड़ते हैं, 20-20 दिन मुझे शिमला लगाने पड़ते हैं। इस वजह से कई बार क्या होता है, मैं गांव में पहुंच नहीं पाता हूं समय पे। किसी के यहाँ शादी होगी पर, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं फ़ोन पे बात कर लूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं महीने बाद उस इलाके के अंदर आऊँ तो वहाँ जाके अपना अफसोस प्रकट करूँ। ये मेरी कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी जो है बीच में मिस हो जाते हैं कई बार। आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है कि आपको इन 3 वर्षों के अंदर, मैं नहीं बोलता तरक्की तो एक निरंतर एक प्रक्रिया है। तरक्की कभी कोई बोले कि सारे काम हो गए हैं, ये संभव नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं, इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन आप इतना फर्क जरूर पाओगे कि कुछ ना कुछ इन 3-4-5 सालों के अंदर जब मैं आपके बीच में दोबारा आऊंगा, मैं बोल सकूंगा नहीं यार इस पंचायत के अंदर मैंने ये चीज़ की, इस पंचायत के अंदर ये की। और अगर आप लोग विश्वास बनाए रखेंगे, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखेंगे, तो आने वाले वक्त के अंदर और भी कुछ। विधायक अकेला बहुत होता है, मैंने देखा बहुत होता है विधायक काम करने के लिए। अगर विधायक की कार्य प्रणाली अच्छी है, विधायक का काम करने का तरीका अच्छा है, तो पैसा तो हम जुगाड़ करके सारी जगह से ले आएंगे। दिल्ली भी जाना पड़ा तो वहां से भी लाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि मैंने तो आप लोगों के लिए काम करना है, आप लोगों की वजह से यहाँ पहुंचा हूँ। पूरी कोशिश करते हैं। अभी टनल की बात है, स्पीकर साहब बोल रहे थे हम दिल्ली मिलेंगे, गडकरी जी के पास जाएंगे इकट्ठा, पहले ये डीपीआर बन जाए, हम उनके समक्ष जो है अपना दावा जो है हम पेश करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। भाषण मुझे लगता है ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि कीड़ी पंचायत के साथ मेरा लगाव भी अब इस टाइप का है, क्योंकि पिछली बार मेरे को, ये पिछली इलेक्शन थी, इसमें मेरे को कीड़ी पंचायत से लीड आई। जितने मेरे डैडी जो एक वोट भी नहीं पाया उतने लीड आई। एक घटपटी गल है, और इसका धन्यवाद मैं थोड़ा ठाकुर सिंह भरमौरी जी को भी करना चाहूँगा। उनका भी जो है योगदान इसके अंदर रहा है, क्योंकि कुछ टाइम एरिया उनके साथ भी ये जुड़ा रहा। पर यार जड़ा उन्होंने आता इन्ना पाई दिया लोग का जो सेम जो बड़ा फाप होंगे तित जाए कि मैं फेल हो जाता।
तो चलो खैर, मेरी कोशिश है कि सबको खुश रखे, जो मेरे से बन सकता है मैं करने की। पर बरमौली जी का भी एक अपना रुतबा है, उन्होंने भी ऐसे काम किए हैं जो वाकई में देखते हैं हम आसपास। हर आदमी की अपनी कला है, हर आदमी का अपना व्यक्तित्व होता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और एक जो तली वाली सड़क है, बंजल तली है ना, क्या है ना, हाँ, बंजल तली वाली जो है वो तो पहुंच ही गई है, गांव में पहुंच गई है वो वाली सड़क। वो भी मेरे होते होते हमने जो है उसको स्टार्ट कराया था। ये वाली भी मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है वो अपनी मंजिल तक जो है वो पहुंचे, ताकि मुझे याद है मैं अटलवी पंचायत में गया इलेक्शन के टाइम में, तो मुझे कोई डोलॉजी का थी, एक लेडी थी था, एक जेंट्स थी, एक बच्चा उन्होंने पिट्ठी ऊपर चुके था, ऊपर कुत्ते का पैदल चले करते। और मैं इलेक्शन अंदर मुझे बोलते सर हम आपको ही वोट देंगे, लेकिन प्लीज़ आपने ऊपर हमारे यहाँ तक जो है सड़क जो है ज़रूर पहुँचानी है। और सड़क काफ़ी हद तक मैंने पहुँचा दी है, आधे रास्ते तक। आधा रास्ता जो है वो बचा है। और आज ही मेरे समक्ष ये बात लाई है किसी ने, एक तो पप्पू मेरी गल सुन, तो जो कोई ना यूथ रखना पौना करने कागजा वास्ते, पता क्या गल है, तेरे तेरे पासे की गल नहीं, तुझे कोई बंदा दौड़ाना पौना कागज वास्ते। तू है सीधा साधा मनु, ठीक है ना, ये कागज पत्तर पूरे करने पड़ेंगे। अब ये सड़क का कहाँ पहुंचा उसका, अभी तक तो मेरे ख्याल आपके पास पहुंचा, पीडब्ल्यूडी के पास है इसका, कहाँ पहुंचा तुम्हारी सड़क का? तो फॉरेस्ट केस बन रहा है ना, आप इसको स्पीड अप करो, बड़ा जरूरी है। अटलवी पंचायत तो हमारे जो बढ़ते पूरे खरे करी, हमेशा ही बढ़ते रहे। अभी यार पहले इकता हो जाए, नोट भी तो चाहे रे। मेरी गल सुन, 52 पंचायत है ना इतने मेरे का, मैं सोचता 1-1 2-2 भी हो जान तो कुछ बोलने जो हो जाए। जे 1 ही पंचायत अंदर 10-10 करी रखी तो मुझे भी चक्कर पी जाना थोड़ा। कोई बात नहीं, करा दो, इनका सर्वे तो करवा ही दो ना, पर जो आपू दौड़ना पूना। हाँ कमाल है, कोई गल नहीं करता मैं। ट्रांसफार्मर है, मेरी बेइज्जती नहीं होना, तेरी बेइज्जती हुई तो मेरी बेइज्जती है। बिजली बोर्ड से कोई आया ललित? बिजली बोर्ड से ललित, ये लो एप्लीकेशन और इसको करो, ये एरिया उसके अंडर आता है। आ जाएगा लगे दी कुछ है? अच्छा लगे, प्रॉपर लगे, सड़क पर है ना, सड़क पर है या सड़क का हटी के? अच्छा कितने किलोवाट दी है? 25 दी है, लिखे था होना इस पर। एक्चुअली सर इसको अपग्रेड करना है, छोटी है ना, बड़ी रखनी क्योंकि एरिया बढ़ गया है ना। 63 किलोवाट दी रखनी बड़ा एरिया ना सारे। मैं एक ग्रां के लोगों जो एक होर चीज बोलना चाहता, सुनो मेरी गल बड़े ध्यान कने। ग्रां के सारे लोग है ना इतने बटोरे, सुनो मेरी गल, चक्कर पता क्या, मेरी गल सुनो, जहाँ तुसी घरे वास्ते मीटर का कनैक्शन लेंदे ना, सुनो मेरी गल, क्योंकि मैं एक बार ना मैं सीएम साहब कने बैठे, ऊपर भी असी बैठे, पहले चक्कर क्या है, ट्रांसफार्मर छोटे छोटे की जो लांदे, ठीक है, तो मैं समझा पूरी प्रक्रिया क्या होंगी। प्रक्रिया ये है, जी हाँ तुम्हारी पंचायत है, ये वाला इलाका है, ठीक है, इस अंदर वो गिनती करते कि किन्ने घर है, ठीक है, जिन्होंने मीटर लाए था। फिर मीटर के बाद वो दिखते कि भाई तुसा लोड कितना है दस्से दा उस मीटर अंदर। ये कोई 10 दा 2 किलोवाट है, 10 दा 2 किलोवाट है, बर्थ दा 10 किलोवाट है। सुन मेरी गल, तो जहाँ ट्रांसफार्मर लगने की बारी आती, जहाँ कागज बनाते तो कागज आंदा जी ये तो इतने तो भाई बिजली इन्नी चाहिए, सिक्के जो नहीं करते कि भाई जो ज्यादा लोड दसिया तो से बिल थोड़ा ज्यादा आई जाता, तो अब माड़े जे 50 100 200 रुपए वास्ते बिजली के कट लगी जाते। इस समस्या आप लोगों को समझनी पड़ेगी। 100 200 रुपए का फर्क पड़ता है गांव में, अगर आप पूरा लोड दिखाएंगे तो। मिनिमम लोड के चार्जेस होते हैं ना, कुछ लगते हैं। अच्छा अभी छोटी रखी है, चेंज कर देंगे इसको। कौन से में, 1 में कि 2 में? कौन से में पूछो, 1 में डालिए कि 2 में डालिए? ये 2 अंदर डाली तो अभी फिर बोल रहे हैं ये खराब है।
इनको बोलोगे इनहेंस करनी है 63 किलोवाट की करनी है सर मारे वाली भी है लगून वाली सर वो गल ये है ना कि मैं ताई तो मैं बोलता मैं जिते जिते पंचायत अंदर जाता सारी जगह ट्रांसफार्मर सारी जगह है इसमें से मेरी गाड़ी में तो